नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 6 की हिंदी विषय के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दुर्वा भाग 1 पाठ 16 शिलोंग से फोन का अध्ययन करेंगे। साथ ही इस पाठ से संबंधित कुछ रोचक गतिविधियां भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना पाठ। फोन की घंटी बजती है। ननकू ने फोन उठाकर कहा, हेलो, आप कौन साहब बोल रहे हैं? अमरनाथ ने जवाब दिया, मैं अमरनाथ बोल रहा हूँ, शिलोंग से। ननकू ने कहा, हाँ बाबूजी, नमस्ते, मैं ननकू बोल रहा हूँ, आप लोग कैसे हैं? अमरनाथ ने जवाब दिया, हम सब ठीक ठाक हैं। अच्छा, रमा को बुलाओ। ननकू ने कहा, बहन जी, आपके भाई साहब का फोन है। रमा ने कहा, अभी आ रही हूँ। आकर फोन उठाती है। हेलो भैया, नमस्ते, क्या हाल चाल है? अमरनाथ ने कहा, सब मजे में हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? रमा बोली, आज छुट्टी का दिन है, सब लोग घर पर ही हैं। टिंकू टीवी पर कार्टून देख रहा है। अमरनाथ ने पूछा, और बिटिया श्यामला क्या कर रही है? रमा बोली, वह संगीत का अभ्यास कर रही है। बड़ा बेटा राजेश टेबल टेनिस खेल रहा है। जीजा जी को बुलाऊं? अमरनाथ ने कहा, जरूर, मैं सुरेश बाबू से बात करना चाहता हूँ। रमा बोली, जी सुनिए, शिलोंग से भैया का फोन है, आपको याद कर रहे हैं। सुरेश ने कहा, नमस्कार भैया, क्या हाल चाल है? भाभी जी ठीक हैं? अमरनाथ ने जवाब दिया, मजे में हैं। इस समय तो वे बगीचे में हैं, पौधों को पानी दे रही हैं। श्यामला आकर बोलती है, पापा जी, किसका फोन है? सुरेश ने कहा, तुम्हारे मामा जी बोल रहे हैं, लो उनसे बात करो। श्यामला बोली, मामा जी प्रणाम। अमरनाथ ने जवाब दिया, जीती रहो बेटी, आजकल संगीत सीख रही हो, कब से? श्यामला बोली, 3-4 महीने से सीख रही हूँ। हमारे घर के पास गंधर्व कला विद्यालय है ना, वहीं से सीख रही हूँ। अमरनाथ ने कहा, क्या वहां रविंद्र संगीत भी सिखाते हैं? श्यामला बोली, हाँ मामा जी, वहां रविंद्र संगीत सिखाते हैं। मेरी भी इच्छा है, मैं जरूर सीखूंगी। अमरनाथ ने कहा, तुम्हें मेरी शुभकामनाएं, अपने पापा को मेरा नमस्ते कहना। तो बच्चों, देखा आपने, जैसे कि हमें इस पाठ के नाम से ही समझ आता है, शिलोंग से फोन। इस पाठ में हमने देखा दो लोग आपस में फोन पर किस तरह बातचीत करते हैं, किस तरह से छोटे बड़ों को नमस्कार करते हैं और बड़े उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हमने फोन पर बातचीत करने का तरीका सीखा। आइए चलते हैं अपनी गतिविधियों की ओर। हमारी पहली गतिविधि है, पढ़ो और सुनो। इस पाठ में कई शब्द आए हैं, उन्हें हम दोबारा पढ़ेंगे और सुनेंगे। पहला शब्द है संगीत। अगला शब्द है भैया। अगला शब्द है हाल चाल। आगे शब्द है याद करना। अगला शब्द है शुभकामनाएं। आगे है इच्छा। अगला शब्द है
भाभी। आगे शब्द है ठीक ठाक। अगला शब्द है बात करना। इसके आगे है जीते रहो। अगला शब्द है बगीचा। अगला शब्द है जीजा। आगे है प्रणाम। अगला शब्द है अभ्यास करना। अगला शब्द है मजे में है। हमारी अगली गतिविधि है पढ़ो और समझो। पुल्लिंग। पुल्लिंग वह शब्द होते हैं जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। यहाँ कुछ संज्ञा और सर्वनाम शब्द दिए हैं। इनसे संबंधित हम वाक्य बनाएंगे। मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तुम फुटबॉल खेल रहे हो। वह काम कर रहा है। शाम किताब पढ़ रहा है। हम फुटबॉल खेल रहे हैं। आप काम कर रहे हो। वे किताब पढ़ रहे हैं। पिताजी काम कर रहे हैं। इस प्रकार हम वाक्य बना सकते हैं। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग वह शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जिनके आखिर में रही हूँ, रहे हो, रही है, रही हैं को जोड़कर हम वाक्य बनाएंगे। मैं किताब पढ़ रही हूँ। तुम खो खो खेल रहे हो। वह काम कर रही है। गीता किताब पढ़ रही है। हम खो खो खेल रही हैं। आप किताब पढ़ रहे हो। वे काम कर रही हैं। माताजी काम कर रही है। तो इस प्रकार देखा, रही हूँ, रहे हो, रही है, रही हैं शब्दों को जोड़कर हमने नए वाक्य बनाए। हमारी अगली गतिविधि है समान अर्थ वाले शब्द। छुट्टी, अवकाश, इन दोनों ही शब्दों का अर्थ समान होता है। छुट्टी, अवकाश। अगले शब्द हैं मजा, उमंग। मजा, उमंग, इन दोनों शब्दों का भी अर्थ समान है। अगला शब्द है प्रणाम, नमस्कार। ये दोनों शब्दों का अर्थ समान है। आगे देखिए, इच्छा, चाह, दोनों ही
समान अर्थ वाले शब्द हैं। जरूर, अवश्य। जरूर और अवश्य दोनों ही शब्दों का अर्थ समान है। हमारी अगली गतिविधि है कोष्टक में दी गई क्रियाओं से वाक्य पूरे करो। यहाँ कोष्टक में कुछ क्रिया शब्द दिए हैं, जैसे रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं। इन क्रियाओं से हम वाक्यों को पूरा करेंगे। पहला वाक्य है मैं स्कूल जा। सोच के बताइए क्या आएगा? रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं या रही है? रहा हूँ, बिल्कुल सही। मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगला वाक्य है पिताजी बगीचे में टहल। आगे क्या आएगा? सोच के बताएं। कोष्टक में से क्रिया शब्द ढूंढें। रहे हैं, पिताजी बगीचे में टहल रहे हैं। अगला वाक्य पूरा कीजिए। शीला बाजार से आ रही है। अगला वाक्य देखिए। लड़कियां कमरे में पढ़। वाक्य को पूरा कीजिए। रही हैं, लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं। लड़के मैदान में क्रिकेट खेल। इस वाक्य में क्रियाओं को जोड़कर वाक्य बताइए क्या होगा? रहे हैं, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारी अगली गतिविधि है कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। राजन रोज स्कूल जाता है। कोष्टक में शब्द दिया है अभी। राजन अभी स्कूल नहीं जा रहा है। इसी प्रकार हम आगे के वाक्य बनाएंगे। वे रोज बाजार जाते हैं। हमारा शब्द है आज। बिल्कुल सही। वे आज बाजार नहीं जाएंगे। हमारा दूसरा वाक्य है बिल्कुल सही। मेरा भाई इस समय यहाँ नहीं आता है। हमारा तीसरा वाक्य है गीता प्रतिदिन गाना गाती है। हमारी सहायता के लिए कोष्टक में है इस समय। शाबाश, गीता इस समय गाना नहीं गाती है। मोहन प्रतिदिन दूध पीता है। कोष्टक में शब्द है चाय। मोहन इस समय चाय पी रहा है। इसी प्रकार हम अगले वाक्यों को बदलेंगे। हम प्रतिदिन कसरत करते हैं। हमारी सहायता के लिए शब्द है व्यायाम। तो बताइए क्या होगा नया वाक्य? हम इस समय व्यायाम कर रहे हैं। हमारा दूसरा वाक्य है रीता रोज रोटी खाती है। और हमारी सहायता के लिए शब्द है
फल। तो सोच के बताइए हमारा वाक्य क्या होगा। बहुत अच्छे। रीता इस समय फल खा रही है। हमारा तीसरा वाक्य है बाबूजी हमेशा कलम से लिखते हैं। सहायता के लिए शब्द है पेंसिल। तो सोचिए हम पेंसिल शब्द का उपयोग करके कैसे वाक्य बनाएंगे। हाँ, बाबूजी इस समय पेंसिल से लिख रहे हैं। हमारा अगला वाक्य है रमेश रोज सुबह पार्क में जाता है। सहायता के लिए शब्द है स्कूल। तो सोच के बताइए इससे कौन सा नया वाक्य बनेगा। बिल्कुल सही। रमेश इस समय स्कूल जा रहा है। हमारा पांचवा वाक्य है अरविंद रोज शाम को पढ़ाई करता है। सहायता के लिए शब्द है सुबह। तो बताइए कौन सा वाक्य बनेगा इससे। बिल्कुल सही। अरविंद सुबह से पढ़ाई कर रहा है। हमारी अगली गतिविधि है निम्नलिखित शब्दों की सहायता से वाक्य बनाओ। आपको कुछ शब्द दिए हैं, इनका प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। पहला शब्द है ठीक ठाक। ठीक ठाक शब्द से वाक्य बनाइए और बताइए। शाबाश, हम सब लोग ठीक ठाक हैं। दूसरा शब्द है मजे में। इससे संबंधित वाक्य बनाइए। बिल्कुल सही। घर पर सभी मजे में हैं। हमारा अगला शब्द है अभ्यास करना। अभ्यास करना से संबंधित वाक्य बताइए। बिल्कुल सही। हमें प्रतिदिन लिखने का अभ्यास करना चाहिए। हमारा अगला शब्द है पानी देना। पानी देना से संबंधित वाक्य सोच के बताइए। शाबाश, पौधों को पानी देना चाहिए। हमारी अगली गतिविधि है प्रश्नोत्तर अभ्यास। पहला प्रश्न है अमरनाथ कौन है। हमने पाठ पढ़ा है, उसके आधार पर बताइए अमरनाथ कौन है। एकदम सही। अमरनाथ रमा के बड़े भाई हैं। अगला प्रश्न है श्यामला क्या कर रही है। सोच के बताइए श्यामला क्या कर रही है। शाबाश, श्यामला संगीत का अभ्यास कर रही है। हमारा अगला प्रश्न है राजेश क्या कर रहा है। सोचिए और बताइए। राजेश टेबल टेनिस खेल रहा है। अगला प्रश्न है श्यामला इन दिनों क्या सीख रही है। सोच के बताइए श्यामला क्या सीख रही है इन दिनों। पाठ के आधार पे सोचिए। शाबाश, श्यामला इन दिनों संगीत सीख रही है। हमारा अगला प्रश्न है भाभी जी क्या कर रही हैं। बताइए सोचकर भाभी जी क्या कर रही हैं। एकदम सही। भाभी जी पौधे को पानी दे रही हैं। आज हमने शिलोंग
से फोन पाठ का अध्ययन किया। इस पाठ से हमने फोन पर बातचीत करने का तरीका सीखा, साथ ही कुछ रोचक गतिविधियां की, कुछ समान अर्थ वाले शब्द सीखे, क्रिया शब्दों का प्रयोग भी सीखा। आशा करती हूँ आपको भी यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगले पाठ के साथ हम दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।